इस तरह के वीडियोस आपने भी कई बार देखे होंगे, कभी किसी क्लिनिक पे, कभी किसी एड में या कभी सोशल मीडिया पर वीडियोस स्क्रॉल करते हुए आपकी नज़र भी इस तरह के किसी ट्रीटमेंट पर ज़रूर पड़ी होगी। असल में ये पिछले कुछ दिनों से चलन में आया कॉस्मेटिक प्रोसेस है जिसे वैम्पायर फेशियल कहा जाता है। इसे लोग बढ़ती उम्र में खूबसूरत और जवान दिखने के लिए अपनाते हैं। इस तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट हमारे ही खून के जरिए किए जाते हैं। दरअसल इस ट्रीटमेंट के तहत हमारे शरीर के प्लेटलेट्स का इस्तेमाल कर प्लाज्मा निकाला जाता है। बाद में इसके इस्तेमाल से चेहरे, गले, पेट या फिर शरीर के अन्य भागों का ट्रीटमेंट किया जाता है। हाल ही में इस वैम्पायर फेशियल को लेकर अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज एंड कंट्रोल यानी CDC ने एक डरावनी खबर साझा की है। बताया गया है कि न्यू मैक्सिको के एक स्पा में वैम्पायर फेशियल कराने के कारण 3 महिलाएं HIV से संक्रमित हो गई। CDC के हवाले से दी गई इस खबर ने उन सभी लोगों की चिंता बढ़ा दी है जो इस तरह का ट्रीटमेंट करवा चुके हैं या फिर करवाने का सोच रहे हैं। लेकिन एक फेशियल ट्रीटमेंट से इतनी गंभीर बीमारी से संक्रमित होना, अन्य तरह के ट्रीटमेंट को छोड़कर वैम्पायर फेशियल का क्रेज क्यों बढ़ रहा है, इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं, इन्हीं सवालों पर बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। दरअसल ये पूरा मामला साल 2018 का है, जब इन महिलाओं ने बिना लाइसेंस वाले स्पा से वैम्पायर फेशियल कराया था। हाल ही में इनमें से 2 महिलाओं को HIV की शुरुआती स्टेज का पता चला, जबकि तीसरी महिला को एड्स होने की पुष्टि हुई है। हालांकि इस तरह का ये पहला मामला नहीं है जब किसी घटिया क्वालिटी के इंजेक्शन से ब्लड बॉर्न वायरस की चपेट में आने से HIV का संक्रमण फैला है। इसके अलावा हाल ही में यूपी के पूर्वांचल में 10 जिले ऐसे हैं जिनमें 26,000 से ज्यादा HIV संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो शरीर पर टैटू बनवाने की वजह से संक्रमित हुए हैं। इस पर डॉक्टर्स बताते हैं कि टैटू बनवाते समय रद्दी किस्म की या फिर बेकार सुई का उपयोग किया जाता है, जिससे ये बीमारी फैलती है। टैटू बनाने वाली एक निडल की कीमत जहां 1200 से 1500 के बीच होती है, वहीं कई जगहों पर केवल 150 से 200 रुपए में ही टैटू बना दिए जाते हैं। ऐसे में एक सुई का बार बार इस्तेमाल संक्रमण की बड़ी वजह बनता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग हर जिले में ART सेंटरों को संचालित करता है। इसमें HIV संक्रमितों का पंजीकरण होता है, फिर जरूरी जांच और इलाज की व्यवस्था की जाती है। इसमें 10 जिले के ART सेंटर की पड़ताल से पता चला है कि संक्रमितों की संख्या काफी बड़ी है। वैम्पायर फेशियल अन्य फेशियल से हटकर है। इसे फेस PRP यानी कि प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटलेट्स ग्रोथ के स्टोर हाउस कहलाते हैं और इस फेशियल में आपके ब्लड में से सीरम वाला हिस्सा जिसमें प्लेटलेट्स होते हैं उसे निकालकर आपके फेस में छोटी छोटी निडल की सहायता से इंजेक्ट किया जाता है। ये कोलेजन सिंथेसिस की प्रक्रिया को बढ़ाता है, साथ ही कोशिकाओं के प्रोडक्शन को तेज कर देता है। आपके चेहरे पर आई झुर्रियां, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन इससे खत्म हो जाते हैं और आपके चेहरे में कसावट आ जाती है। इसके अलावा वैम्पायर फेशियल कराने से सूजन, खुजली, जलन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा इस फेशियल की वजह से त्वचा पर चोट के लाल निशान पड़ सकते हैं। खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये ट्रीटमेंट असल में एक दर्दनाक प्रक्रिया होती है। अब जरा कुछ बातें HIV और एड्स के बारे में भी जान लेते हैं। आम व्यक्ति HIV और एड्स को एक ही मानता है, लेकिन इन दोनों के बीच अंतर होता है। HIV, जिसे मेडिकल टर्म में ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहा जाता है, ये एक प्रकार का वायरस होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है और शरीर में मौजूद CD4 कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करता है। ये वायरस रेट्रोवायरस परिवार का एक उपसमूह है जो लेंटिवायरस है। HIV वायरस ही आगे चलकर एड्स का कारण बनता है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका फिलहाल कोई इलाज मौजूद नहीं है। इससे संक्रमित होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे ये यौन संपर्क में आने से, पहले से इस्तेमाल की गई सुई के उपयोग और संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से फैल सकता है। ये गर्भावस्था, प्रसव या फिर स्तनपान के दौरान माता पिता से बच्चे में भी फैल सकता है। एड्स के शुरुआती दौर में ये पहचान पाना कठिन होता है कि HIV शरीर में प्रवेश कर चुका है या नहीं, क्योंकि कई बार इसके लक्षण 5 से 10 वर्ष के बाद भी उभर कर सामने आते हैं। हालांकि डॉक्टर्स बताते हैं कि इसके प्रमुख लक्षण मुंह में सफेद चकत्तेदार धब्बे उभरना, शरीर से अधिक पसीना निकलना, तेज बुखार रहना, बार बार दस्त लगना, लगातार खांसी आना, गले, जांघों और बगलों की लसिका ग्रंथियों की सूजन से गांठें पड़ना, सारे शरीर में खुजली और जलन होना, निमोनिया, TB,
स्किन कैंसर जैसी तकलीफें होने लगे तो एड्स का टेस्ट करवाने में देर नहीं करनी चाहिए। इसके बचाव और इलाज की अगर बात करें तो एड्स का फिलहाल कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसे उपचार उपलब्ध हैं जो HIV से पीड़ित लोगों को लंबा स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।